बच्चों ये है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और ये सारे श्योर शॉर्ट के वीडियो आपको जरूर वॉच कर लेने चाहिए एग्जाम से पहले बच्चों, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करना बच्चों, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पर बच्चों एक ए मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें कहता है फाइंड कीजिए ए इनवर्स, और साथ में कहता है एंड यूज कीजिए इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को पूरा वॉच करें और इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। तो कैसे करेंगे, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स दिया है बच्चों, इसी को सबसे पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, तो जब लिखते हैं तो क्या है 1 2 -3, और ये आपका 3 2 -2, फिर क्या है 2 -1 और ये आपका 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए फाइंड कीजिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ए इनवर्स क्या होता है। तो ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है बच्चों, एडजॉइंट ए का, और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए इनवर्स आ जाता है बच्चों। तो क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ए चाहिए और साथ में ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उससे पता करेंगे कि ये कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। अगर ये जीरो आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको आता होगा। तो आपको कोई भी एक रो लेना है, जैसे फर्स्ट रो ले लिया बच्चों, और इसमें 1 जो एलिमेंट है इसको आपको क्या करना है, हाइड करना है, और इस तरीके से, और देखना है कि क्या दिखाई दे रहा है। तो इसको हाइड करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है 2 -2 -1 और 1, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या लिखें, 2 -2 और -1 और 1। ठीक है, फिर आपको ये सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, उसको आपको हाइड करना है। तो जब आप इस 2 को हाइड करेंगे बच्चों तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में, और ये फिर प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 से पहले आपको एक माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद आपको हाइड करना है इस तरीके से। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है, तो 3 -2 2 1 आपको लिखना है बच्चों। ये आपका 3 -2 और 2 1। ठीक है, फिर आपको ये थर्ड एलिमेंट जो है इसको हाइड करना है। तो मैंने क्या कहा, इस -3 से पहले यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और ये -3, और इसको हाइड करें। तो जब हमने इसको हाइड किया था तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 2 2 -1। तो यही आपको लिखना है 3 2 और 2 -1, राइट। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये जो पहला एलिमेंट लेंगे उसमें प्लस का साइन आएगा इससे पहले, जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर माइनस आएगा, और जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर जो -3 लेंगे उससे पहले प्लस का साइन। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, तो ये आपका 1, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें बच्चों तो -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये आपका प्लस का 2 होगा। लेकिन माइनस जो आएगा वो एक सब्ट्रैक्शन के लिए आता है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें से ये आपको माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका 2 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो माइनस का 4 आएगा, साथ में ये माइनस का साइन एक सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इस तरीके से ये क्या होगा, प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो प्लस माइनस ये आपका माइनस का 3, 3 का मल्टीप्लाई -1 से करें तो माइनस का 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो माइनस का 4 होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आ रहा है, तो 1, ये आपका 1 होगा, ये आपका 0 होगा, ये 2 होगा, 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 3 -4, तो ये आपका आएगा माइनस का 7। इसको सॉल्व करते रहें बच्चों, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से करें तो माइनस का 14, और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और 3 × 7 ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट एक क्या आएगा बच्चों, तो 0 को तो देखना नहीं है, -14 + 21, तो ये आपका प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि आपको ये देखना है कि डिटर्मिनेंट एक 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो देख लीजिए यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो लिख दीजिए कि जी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो जब ये डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आता बच्चों, तो ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आपको लिखना है कि नॉट इक्वल 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब ए इनवर्स को फाइंड आउट करना होगा, और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 1 डिटर्मिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, साथ में हमें एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बच्चों, कि आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है सारे एलिमेंट्स का, और उसका कर देना है ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा, फिर ट्रांसपोज, तभी तो ये एडजॉइंट ए आएगा। तो फाइंड आउट करते हैं क्या, कोफैक्टर्स बच्चों। तो अब यहाँ से हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो कोफैक्टर्स की हम बात करते हैं,
तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले A11 फाइंड आउट करेंगे। A11 का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, इसका आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हाइड करेंगे और क्या दिखाई दे रहा है 2 - 2 - 1 1। तो लिखते हैं बच्चों 2 - 2 -1 और 1। और आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर बाहर में -1 की जो पावर है वो क्या करें, इसके ऊपर ये दोनों को प्लस कर दीजिए, ये 1 + 1 तो -1 की पावर 1 + 1 कर देना है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर कितना होगा, तो ये आपका 2 होगा। साथ में इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 1 तो ये आपका 2। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का 2 होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो सब्ट्रैक्शन के कारण ये क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। -1 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और ये आपका 0। तो इस तरीके से A11 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही सबका कोफैक्टर्स निकालना है A12। तो A12 कौन है बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो ये वाला एलिमेंट है बच्चों, इस A12 का मतलब इसका आपको कोफैक्टर्स निकालना है। तो इसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए इसको आपको हाइड कर रहे हैं और क्या दिखाई दे रहा है 3 - 2 2 1। तो आपको यही लिखना है, तो क्या करें, तो 3 - 2 और ये आपका 2 1, ठीक है, ये लिखना है। और -1 की पावर, तो ये क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इसके ऊपर लिख दीजिए। तो -1 की पावर 1 + 2 और ये इंटू हो रहा है बच्चों, यहाँ पर भी इंटू हो रहा था। तो क्या होगा, -1 की पावर ये आपका 3 होगा। 3 × 1 3 और 2 × -2 तो माइनस का 4 होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 होगा इक्वल टू, तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो -1 आएगा, ठीक है। जब आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 × -1 × -1 तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है। 3 और 4 को प्लस कीजिए तो ये आपका क्या आएगा 7, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 7 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो A12 आ चुका है, A13 को भी फाइंड आउट करते हैं। तो A13 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये पहले -1 की पावर क्या है 1 + 3, इसको आपको लिख लेना है इंटू करके। फिर आपको इस तरीके से डिटरमिनेंट का साइन और A13 को देखना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों A13 तो ये है। अब इसको हम हाइड कर रहे हैं बच्चों, तो क्या दिखाई दे रहा है 3 2 2 -1। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों 3 2 2 -1 3 2 2 -1, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तो -1 की पावर ये आपका कितना 1 + 3 ये आपका 4 होगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो ये माइनस का 3 और 2 × 2 ये 4 आ रहा है, लेकिन एक सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा बीच में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। जब इवन पावर होता है तो प्लस हो जाता है। और -3 और -4 तो माइनस का 7 होगा। और इस तरीके से ये क्या आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये 13 आ चुका है। अब हम A21 फाइंड आउट करना है। तो A21 ये है बच्चों, तो इसको ही हाइड करना होगा। तो हाइड करेंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब हॉरिजॉन्टल हाइड करेंगे तो इस तरीके से हाइड करना है। तो देखना है क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 - 3 -1 और 1। तो इसी को लिखते हैं बच्चों 2 - 3 -1 1, इसको मैंने लिख दिया बच्चों। और -1 की पावर क्या लिख दूँ, तो ये आपका 2 + 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो -1 की पावर कितना होगा, तो -1 की पावर ये आपका 3 होगा। इंटू में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 2 आएगा। और -1 × -3 तो क्या होगा, प्लस का 3 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो इसलिए माइनस का आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस होता है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 हो गया, साथ में सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। आगे सॉल्व कीजिए तो -1 की पावर 3 तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, तो 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। और 2 - 3 करिए तो माइनस का 1। और इस तरीके से ये क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A21 आ चुका है। इसी तरीके से A22 भी फाइंड आउट करना है। तो A22 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर क्या लिखें, तो ये आपका 2 + 2, इन दोनों को प्लस करके लिखना होता है पावर में। फिर आपको डिटरमिनेंट का साइन और देखना है कि A22 में क्या आएगा। तो A22 ये वाला एलिमेंट है बच्चों, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल हाइड करें और वर्टिकल। तो जब इसको हाइड करना है हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हाइड होगा, जरा देखें, और इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 - 3 2 और 1। तो इसी को लिखते हैं बच्चों 1 - 3 और आपका 2 और 1, ठीक है। -1 की पावर क्या होगा, तो 4 होगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 होगा। लेकिन एक सब्ट्रैक्शन का साइन आने के कारण क्या होगा बच्चों, ये आपका प्लस का हो जाता है। यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, आपको ऐसे समझना है, ठीक है। तो 2 × -3 -6 और ये वाला माइनस, तो इसको बना देगा प्लस का 6, ठीक है।
तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन पावर है, और 1 और 6 क्या होगा 7 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब A22 के बाद हम किसको फाइंड आउट करेंगे, तो A23 को। तो A23 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A23 तो -1 की पावर कितना कर दें, तो 2 + 3 इंटू में फिर से आपको डिटरमिनेंट का साइन देना है और इसको हाइड करना है A23 को। तो ये है बच्चों A23, इसको हमें हाइड करना है। -2 को तो हॉरिजॉन्टल हाइड करेंगे, फिर वर्टिकल हाइड करेंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है 1 2 2 -1, तो इसी को लिखते हैं बच्चों। तो ये आपका होगा 1 2 और ये आपका 2 -1, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -1 की पावर कितना होगा, तो ये आपका 5 होगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 आएगा, लेकिन एक सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा बीच में, राइट। आगे सॉल्व कीजिए तो -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, और -1 -4 ये आपका माइनस का 5 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो A23 आ चुका है। सेकेंड रो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आपको 31 फाइंड आउट करना है, तो A31 कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस करेंगे। -1 की पावर क्या होगा, तो ये दोनों को प्लस करें 3 और 1 को, तो 3 + 1 इंटू और फिर डिटरमिनेंट का साइन देना है और 31 को हाइड करना है। तो A31 ये एलिमेंट है बच्चों, तो इसको आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करना है। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है 2 - 3 2 - 2, तो इसी को नोट करेंगे बच्चों। तो 2 - 3 और 2 - 2, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं, -1 की पावर ये आपका हो जाएगा 4, और 2 का मल्टीप्लाई -2 से तो -4, 2 का मल्टीप्लाई -3 से तो -6 आ रहा है बच्चों। लेकिन एक साइन सब्ट्रैक्शन का है तो बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये -6 आ रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे सॉल्व कीजिए बच्चों, तो -1 की पावर 4 है, तो इवन पावर है, तो मतलब प्लस का 1 होगा। 6 - 4 तो ये आपका प्लस का 2 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A31 आ चुका है बच्चों। अब हम क्या करें, A32 की बात करते हैं। तो A32 के लिए -1 की पावर क्या करें, 3 + 2 करें, इंटू में फिर ये डिटरमिनेंट का साइन देंगे, और 32 को अब क्या करें, हाइड करते हैं। तो ये 32 है बच्चों, इसको हाइड करना है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करना है इस तरीके से। तो देखें क्या दिखाई दे रहा है, 1 - 3 3 - 2, तो इसी को लिखते हैं बच्चों। तो ये आपका होगा 1 - 3 और क्या होगा बच्चों 2 और आपका ये 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -1 की पावर आपका ये 5 होगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का मल्टीप्लाई -3 से तो -6 आएगा, लेकिन एक सब्ट्रैक्शन का साइन होने के कारण ये प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 1 आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक ऑड पावर है, और 1 और 6 क्या होगा 7 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एलिमेंट हमारा और रह गया बच्चों A33। तो A33 को देखते हैं, तो -1 की पावर क्या करें तो ये आपका 3 + 3 हो जाएगा, इंटू में फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है। A33 को हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे बच्चों। तो कैसे हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 2, तो इसी को लिखते हैं बच्चों 1 2 3 2, और देखें क्या होगा, तो -1 की पावर ये आपका होगा 6, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 2 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 6 होगा, बीच में माइनस का साइन। तो -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 होगा, और 6 - 2 तो माइनस का 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये सारे कोफैक्टर्स जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बच्चों। और एडजॉइंट के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स लिखना है सारे एलिमेंट का, और उसका कर देना है ट्रांसपोज। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा जरा देखें, तो सारे जो भी आपके कोफैक्टर्स आ रहे हैं A11 A12 और क्या था A13, राइट। फिर था A21 और A22 और साथ में A23, A31 A32 और ये आपका A33, राइट। और उसका करना है हमें ट्रांसपोज बच्चों। तो ये सारे कोफैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं अगर आपने नोट किया है तो। तो ये A11 0 आ रहा था, साथ में ये -7 और ये आपका -7 आया है। A21 आया है 1, फिर आया है 7 और उसके बाद 5 था। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर A31, तो ये 2 है, ये माइनस का 7 है और ये आपका माइनस का 4 है,
ठीक है, आप सारे कोफैक्टर्स अपने नोटबुक से एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपने नोट किया है तो, ठीक है। मैंने सारे कोफैक्टर्स लिख दिए हैं और उसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों, ये जो रो वाइज है इसको आपको कॉलम वाइज लिखना है। तो लिखते हैं, तो ये रो वाइज है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो 0 -7 और ये आपका -7, ठीक है। फिर आपको ये सेकंड रो देखना है, ये इस तरीके से लिखा है, आपको ऐसे लिखना है, तो 1 7 और ये आपका 5। फिर इसको देखें तो ये आपका 2 माइनस का 7 माइनस का 4, ठीक है। ये मैंने वर्टिकल लिख दिया, ये रो वाइज था, ये मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके से ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो आपको लिखना है देयरफॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, तो एडजॉइंट ए और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, राइट। और इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा था बच्चों, तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 7 आ रहा है बच्चों। तो इसी को पुट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 7 पुट कर दिया है, साथ में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ये है, इसी को आपको यहाँ लिखना है, तो 0 1 2, ये आपका -7 7 और ये आपका -7, फिर -7 5 और ये आपका -4, ठीक है। तो इस तरीके से ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है बच्चों, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, इसके साथ एक क्वेश्चन और भी दिया है, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसने कहा था ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। साथ में इसने ये कहा कि एंड यूज इट, और इसको आपको यूज करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब आपको लिखना है बच्चों, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जो आपको दिया है उसी को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है जरा मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स बना लेना है बच्चों, और ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, तो इसी को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें आपको इसका कोफिशिएंट जो दिख रहा है पहली वाली इक्वेशन का, तो क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -3। तो इसी को लिखना है बच्चों। तो 1 और ये आपका 2 और ये आपका -3। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में देखना है बच्चों, तो 3 2 -2, तो यही लिखना है 3 2 -2। और फिर थर्ड इक्वेशन को देखना है, तो 2, तो यहाँ लिखना है 2 -1 और ये आपका 1, तो 2 -1 और ये आपका 1, ठीक है। अभी ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या लिखना है, वेरिएबल्स लिखना है। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो x y z, ये आपको 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं सब में, ठीक है। तो एक ही बार आपको ऐसे लिखना है x y z। और यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये जो इक्वल के बाद कर नंबर दिया हुआ है कांस्टेंट, इसी को लिखना है। तो ये आपका 6 हो गया, साथ में 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अब इसको देखें बच्चों, तो ये जो 1 2 -3 है बच्चों, इसका नाम दिया था ए, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ए हो गया। और ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, इसे आपको कैपिटल X लिख देना है, और ये जो है कांस्टेंट, इसको आपको बी लिखना है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा ax = b। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए ये आपको याद रखना है बच्चों, जब भी मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन होता है तो उसको x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स b करके। तो इसके लिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो वो क्या आ रहा था, 7 आ रहा था बच्चों, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों कि ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ए इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, तो ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था। तो ये अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था बच्चों, जो कि है 1/7 और क्या है 0 1 2 और -7 7 -7 5 और -4। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिख देना है देयरफॉर इट हैज़ एन यूनिक सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसा होगा, यूनिक होगा बच्चों। तो आपको यही लिखना है, इट हैज़ एन यूनिक सॉल्यूशन। और साथ में नीचे आपको लिखना है गिवन बाई, और जो कि दिया जाएगा कैसे, तो ये वाला रिजल्ट आपको लिख देना है x = a इनवर्स b, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये मैट्रिक्स का साइन लगाना और x मैट्रिक्स को लिखना है। तो x मैट्रिक्स क्या है बच्चों, तो ये x मैट्रिक्स है, आप देख लीजिए ax = b, तो ये आपका x था, तो इसी को लिखना है बच्चों। तो क्या लिखे हैं, x y और ये आपका z होगा, तो x मैट्रिक्स हो गया, साथ में a इनवर्स। तो a इनवर्स हमारे पास ये है बच्चों, तो इसी को आपको लिख लेना है। तो 1/7 और क्या करें, इसको पूरे को लिखना है, तो 0 1 2 -7 7 और -7, फिर आपको लिखना है -7 5 -4, ठीक है। और इसके बाद ये आपका बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स है आपके पास 6 3 2, तो ये आपको लिखना है 6 3 और ये आपका 2 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको ये लिखना है x y z ऐसे ही, 1/7 को तो आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 का मल्टीप्लाई 6 से करें
तो आपका 0 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो क्या होगा, प्लस का 3, इन सबको प्लस करके लिखते रहना है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका क्या होगा, 4 होगा। फिर आपको सेकंड रो लेना है और ये वाला कॉलम लेना है। तो -7 का मल्टीप्लाई 6 से तो ये माइनस का 42। फिर क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 3 से तो 21 आएगा, ये प्लस कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, -7 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो माइनस का 14 आएगा बच्चों। फिर इस थर्ड रो को लेना है और कॉलम आपका यही रहेगा। तो -7 का मल्टीप्लाई 6 से तो माइनस का 42। फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 15 होगा। फिर -4 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों, राइट। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर से आपको लिखना है एक्स वाई और ये आपका जेड, ये तो लेफ्ट साइड में ऐसे ही चलेगा और राइट साइड में 1/7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 + 3 + 4 तो ये आपका क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा बच्चों। यहाँ पर देखें तो -42 और -14 कितना आएगा, माइनस का 56, 56 + 21, 56 - 21 तो ये आपका 35 होगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको 35 लिख देना है। यहाँ पर देखिए -42 और -8 तो ये आपका कितना होगा, माइनस का 50 में से इस 35 को माइनस कीजिए बच्चों तो ये आपका माइनस का क्या आएगा, 35 आएगा, राइट। इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड ऐसे ही लिखना है। और क्या कर सकते हैं बच्चों, तो 1/7 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/7 × 7 तो 1/7 × 7 तो ये आपका 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, 1/7 हट जाएगा। 1/7 का मल्टीप्लाई 35 से करें, 1/7 × 35 तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है। और इसी तरीके से 1/7 मल्टीप्लाई -35 तो 1/7 मल्टीप्लाई -35 तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो आपको यहाँ लिखना है माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद आपको कंपेयरिंग करना है तो आपको लिखना है कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x जो होगा वो क्या होगा, x = 1 हो जाएगा तो 1 लिख दिया मैंने, y = 5 तो y = 5 और z = -5 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये श्योर शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके एग्जाम में जरूर आना है बच्चों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार दोबारा से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे श्योर शॉर्ट के क्वेश्चन अब आपको मिलने लगेंगे बच्चों। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।